आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसमें एक आर्टिकल छपा था कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में। जब एक वो आर्टिकल आया तो लोग जो होते हैं उस चीज़ को सोच रहे थे, समझ रहे थे एक लड़का ऐसा कर कैसे सकता है। एक लड़का जो होता है अपने बारे में लिखवाता है, अपने बारे में साथ साथ वो कहाँ रहता है, उसके पिता का क्या नाम है, और जिससे उसकी शादी होने वाली थी यानी कि जो उसकी फियोंसी होती है उसके बारे में लिखवाता है। और कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मेरी शादी से कोई दिक्कत है तो मुझसे आकर मिले। यानी कि उसके मन में खौफ होता है कि अगर उसकी कल शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं उसके साथ गलत ना कर दी, इसलिए वो अखबार में सब कुछ छपवाता है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति की शादी से एक दिन पहले ही उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा हो तो हो कैसे सकता है। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है रामपुर, और रामपुर के अंतर्गत एक थाना आता है गंजपुरा। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक 22 वर्ष है जिसका नाम निहाल होता है। निहाल जो होता है वो एक होटल में काम किया करता था, यानी खाना बनाने का काम किया करता था। अब ऐसे ही समय बीतता चला जाता है, यानी कि 6 महीने पहले निहाल की जो शादी होती है वो एक लड़की से तय हो जाती है, जिस लड़की का नाम होता है गुलफसा। गुलफसा जब उसकी शादी तय होती है तो बहुत खुश होता है, बेहद खुश होता है, यानी कि घर में जो होती है चहल पहल होती है, घर वाले जो होते हैं शॉपिंग कर रहे होते हैं। निहाल जो होता है वो भी शॉपिंग कर रहा था, वो भी उसे बहुत खुशी हो रही थी कब उसके पत्नी के रूप में बनकर गुलफसा उसके घर पर आए। यानी कि निहाल जो होता है अपने घर में हर एक चीज़ ठीक कर रहा था, अपना जो कमरा होता है उसे बार बार देख रहा था कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। यानी कि निहाल जो होता है वो इतना खुश था, अपने दोस्तों से भी कहता है कि भाई अगर तेरी भाभी आ जाएगी तो देख लेना, मैं उसे कितना खुश रखूँगा। उसके जो दोस्त होते हैं वे भी मजाक लेते हैं कि तू कैसी बातें कर रहा है, अभी तो वो आई भी नहीं है और तू आने से ही पहले उससे इतना प्यार कर रहा है। निहाल जो होता है वो कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, भले ही हमारी अरेंज मैरिज हो रही है लेकिन मैं उसे अपने घर लाकर बहुत खुश रखूँगा। ऐसे ही जब ये सारी बातें चल रही थी तभी निहाल के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन जो आता है 14 जून सन 2025 को आता है। 14 जून सन 2025 को फ़ोन आता है। उस फ़ोन के द्वारा कहा जाता है कि मैं गुलफसा का चचेरा भाई बोल रहा हूँ और मुझे तुम्हारे कुछ नाप लेने हैं, कपड़े सिलवाने हैं, क्या तुम मुझसे आके मिल सकते हो। यानी कि निहाल के पास वो 2-3 बार कॉल जाता है। 2-3 बार कॉल जाने के बाद निहाल जो होता है जब कॉल उठाता है तो ये सारी बातें कहता है वो व्यक्ति। तो निहाल जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता और ना ही मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ। तभी उधर से जो व्यक्ति होता है, यानी कि जो गुलफसा का चचेरा भाई बता रहा था, वो कहता है कि मैं तुम्हारा साला बोल रहा हूँ। वो गुलफसा के बारे में एक बात बताता है, यानी कि गुलफसा के परिवार के बारे में एक बात बताता है। जब वो एक एक बात बताता है तो निहाल जो होता है उससे यकीन हो जाता है कि सही में उसका चचेरा भाई है। तभी निहाल जो होता है उसके साथ बैठता है। बैठने के बाद कपड़े सिलवाने के लिए, यानी कपड़ों का नाप देने के लिए उसके साथ चला जाता है। जब निहाल उसके साथ चला जाता है तभी निहाल जो होता है उसे 5-6 घंटे बीत जाते हैं, वो घर नहीं आता है। तो उसका बड़ा भाई जो होता है उसे चिंता सताने लगती है और सोचने लगता है कि मेरा भाई अभी तक घर पर क्यों नहीं आया है। तभी बड़ा भाई जो होता है अपने भाई का फ़ोन बार बार मिलाने की कोशिश कर रहा था। जब बार बार उसका फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा था तब उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था। तभी निहाल उसके यार दोस्त से पूछता है, तो यार दोस्त जो होते हैं वे कहते हैं कि हमें नहीं पता, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता था निहाल को कि गुलफसा के घर से उसके चचेरे भाई आए थे, उनके साथ गया है, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आया है, उन्होंने उसे कहाँ छोड़ा था। जब 6-7 घंटे बीत जाते हैं तभी निहाल का जो भाई होता है पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो रिपोर्ट लिखवाता है और कहता है कि भाई मेरा भाई कई घंटों से गायब हो गया है, मेरा भाई घर पर नहीं आया है और उसे 2 व्यक्ति लेकर गए हैं। जल्द से जल्द मेरे भाई को ढूंढ कर लाइए, क्योंकि मैंने उसका कई दफ़ा फ़ोन मिला लिया है, कई बार फ़ोन मिला लिया है, लेकिन उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। पुलिस वाले जो होते हैं उसकी रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट लिखने के बाद इस केस को थोड़ी सी गंभीरता से लेते हैं, जिस तरह से उसका भाई आकर कहता है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वहाँ का सीसीटीवी कैमरा खंगालते हैं जहाँ से वो गया था। सीसीटीवी कैमरा खंगालते हैं तो उसमें 2 व्यक्ति जो होते हैं वो बैठे हुए होते हैं। एक बाइक चला रहा होता है तो 2 बाइक के पीछे बैठे हुए होते हैं। यानी कि एक का नाम जो होता है सद्दाम होता है, दूसरे का नाम जो होता है फरमान होता है, और उनमें बैठा हुआ था एक निहाल। यानी कि तीनों जो होते हैं बाइक पर जा रहे होते हैं। पुलिस वाले जब इनके बारे में जानकारी निकालते हैं, इनके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, तब कहीं जाकर इनके बारे में पता चलता है कि सद्दाम जो है गुलफसा के जो पड़ोस में रहने ही वाला व्यक्ति है। सद्दाम के फ़ोन की लोकेशन निकाल ली जाती है, उसके जो डिटेल निकाली जाती है। कॉल डिटेल निकालने के बाद
पुलिस वालों को कुछ ऐसा पता चलता है, पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं, सद्दाम और उसका दोस्त जो होता है फरमान, उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। अब पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें कुछ ही घंटों में पकड़ लेते हैं। यानी पुलिस वाले जो होते हैं जब सद्दाम से पूछते हैं कि तुमने निहाल के साथ क्या किया है, तो सद्दाम जो होता है इधर उधर की पहले बातें बनाता है, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं जब उस पर दबाव देते हैं, दबाव देने के बाद सद्दाम जो होता है टूट जाता है। और टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप सोचेंगे कि वाकई में ब्याह शादी करने से पहले हमें 1000 बार सोचना होगा। सद्दाम जो होता है वो बताता है कि मैंने निहाल को इस दुनिया से हटा दिया है, यानी कि इस दुनिया में अब निहाल नहीं रहा है, मैंने उसे मार दिया है। यानी कि ये तो तय हो चुका था कि निहाल अब इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन इसकी वजह क्या है, उसके पीछे की वजह जानने के लिए पुलिस वाले जो होते हैं सद्दाम से सारी बातें पूछते हैं। सद्दाम जो होता है टूट जाता है, टूट जाने के बाद फिर बताता है कि साहब मैं गुलफसद से बहुत प्यार करता हूँ। गुलफसद जो होती है यानी कि निहाल से जिसकी शादी होने वाली थी, शादी से एक दिन पहले निहाल को वो मार देता है, यानी कि उसका प्रेमी मार देता है। अब इधर सद्दाम जो होता है वो बताता है कि गुलफसद जो है मेरे यहाँ काम करती थी, मेरे यहाँ काम करने के साथ साथ हम दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती हो जाने के बाद हम दोनों में प्यार हो जाता है। हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन गुलफसद जो है उसने शादी के लिए हाँ कर दिया और वो शादी कहीं और करने चाह रही थी। मैं उसके घर भी जाता हूँ, घर पर जाकर हंगामा भी करता हूँ, कहता हूँ कि अगर गुलफसद ने किसी से शादी की तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा और उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, मैं इसकी डोली नहीं उठने दूंगा। लेकिन मेरी बात को कोई सीरियस नहीं लेता है। जब सीरियस नहीं लेता है तब मैं गुलफसद से इतना प्यार करता हूँ कि उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। पुलिस वाले जो होते हैं पहले उससे पूछते हैं कि जो निहाल है उसकी डेड बॉडी कहाँ पर है। तभी वो बताता है कि अजीब नगर थाना क्षेत्र का एक इलाका लगता है, वहाँ पर निहाल की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तभी निहाल की डेड बॉडी जो होते हैं बरामद करते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं उससे पूछते हैं कि तुमने उसे कैसे मारा। तभी वो बताता है कि जब हम निहाल को लेकर आ रहे थे कपड़े का नाप लेने के लिए, तब हम इसे एक जंगल में ले जाते हैं। जंगल में ले जाने के बाद हम दोनों जो होते हैं फरमान और सद्दाम, हम गला घोट देते हैं। गला घोटने के बाद हम सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, तब कहीं जाकर हम दोनों जो होते हैं इसे एक मक्के के खेत में फेंक कर आ जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। ये निहाल का फ़ोन भी तोड़ देते हैं जिससे कि निहाल के बारे में कोई जान ना सके, निहाल की जानकारी किसी को ना मिल सके। अब इधर सद्दाम और फरमान तो गिरफ्तार कर ले जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों के शक के घेरे में जो आती है गुलफसा भी आती है, क्योंकि सद्दाम और फरमान तो आ ही जाते हैं, लेकिन निहाल का जो भाई होता है वो बताता है कि साहब गुलफसा भी इसमें मिली हुई है, गुलफसा ने भी ये सब कुछ करवाया है। लेकिन जब मीडिया वाले गुलफसा के घर जाते हैं, वहाँ पर जाकर गुलफसा से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे प्रेमी ने एक निहाल की जान ले लिया जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी, यानी कि 14 जून सन 2025 को उसकी जान गई है। 15 जून सन 2025 को वो घोड़ी चढ़कर तुम्हारे घर आने वाला था, यानी कि निकाह होने वाला था। जब ये सारी बातें मीडिया वाले उससे कह रहे थे तभी गुलफसा जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती और उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो मुझसे प्यार करता है। लेकिन हाँ, वो शादी के लिए ज़रूर कहता था, वो शादी के लिए मुझसे कहता था और वो कहता था कि शादी कर लो मुझसे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं उससे कहती हूँ कि मैं शादी करूँगी अपने घर वालों की मर्ज़ी से, मेरे घर वालों ने जहाँ मेरी शादी तय कर दी है मैं वहीं शादी करूँगी। तभी सद्दाम जो होता है वो कहता है कि वो निहाल जो है दुहेजवा है और वो काला है, तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इससे कैसे शादी कर सकती हो। लेकिन इधर गुलफसा जो होती है मीडिया रिपोर्ट में ये बताती है कि मैं साफ साफ इनकार कर देती हूँ और कहती हूँ कि मैं निहाल के साथ शादी करूँगी और निहाल के बिना किसी से शादी नहीं करूँगी। लेकिन इधर निहाल का जो भाई होता है वो ये बात कह रहा था कि इसमें सद्दाम, फरमान और इनके अलावा भी कोई मिले हुए हैं, यानी कि 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है। उसमें गुलफसा का नाम भी होता है और कहता है कि मेरे भाई का मरवाने में इसका हाथ है। लेकिन गुलफसा के पास जब मीडिया वाले जाते हैं तो गुलफसा जो होती है साफ हाथ खड़े कर देती है और कहती है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, सिर्फ मेरे पीछे वही पड़ा हुआ था, वही मुझसे प्यार करता था, वही मुझसे शादी करना चाहता था। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी, मैं अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करना चाहती थी। यानी गुलफसा जो होती है वो साफ नाट जाती है। इसमें पुलिस वाले जो होते हैं वे जांच कर रहे होते हैं, वे देख रहे होते हैं। सद्दाम ने सिर्फ इतना ही बताया था कि वो उससे प्यार करता है, गुलफसा उससे शादी करना चाहता था और वो उसे चेतावनी भी देकर आता है, लेकिन गुलफसा उसकी बात नहीं मानती है और मुझे गुस्सा आ जाता है। और मैं गुलफसा के बारे में एक एक बात जानता था, इसलिए जब मैंने निहाल को अपने पास बुलाया, निहाल को मैंने कपड़े नाप देने के बहाने बुलाया, तो मैं उससे बताता हूँ कि उसके घर में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, यानी कि हर एक छोटी से छोटी डिटेल जो होती है वो मुझे पता होती है। अब पुलिस वाले जो होते हैं उसकी भी बात रखते हैं और इधर जो गुलफसा होती है उसकी बात रखते हैं, यानी कि पूछताछ करते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं उन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा है और कहा है कि हम ये 7 दिन तक रिमांड पर लेंगे और 7 दिन में जितने भी चेहरे हैं वे निकल कर आ जाएंगे।
सद्दाम जो है वो बताएगा कि कौन कौन इसमें शामिल था, कौन कौन इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि निहाल का जो भाई होता है वो कुछ और कह रहा होता है, गुलफसा जो होती है वो कुछ और कह रही होती है, इधर सद्दाम जो होता है वो कुछ और कह रहा होता है। अभी इस घेरे में अगर पुलिस करे तो करे क्या? पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा होता है सबूत। सबूत जो होते हैं सिर्फ सद्दाम और फरमान के खिलाफ होते हैं। सद्दाम और फरमान को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद अब इनसे कड़ी से कड़ी पूछताछ की जाएगी और कड़ी से कड़ी पूछताछ करने के बाद निहाल के जो हत्यारे हैं वे जेल के अंदर होंगे। इसमें निहाल की क्या गलती होती है? निहाल जो सब चीज़ों से अनजान होता है। निहाल जो अभी घोड़ी चढ़ने वाला था, यानी कि उसे पता ही नहीं था कि इसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। शादी से एक दिन पहले वो इतना खुश होता है। 15 जून सन 2025 को उसकी बारात जाने वाली थी, लेकिन 14 तारीख सन 2025 को वो भी दुनिया में नहीं रहता है। अब इस केस में क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको क्या लगता है? इसमें गुलफसा का हाथ होगा या फिर नहीं होगा? क्या इसमें गुलफसा ने अपने प्रेमी का साथ दिया होगा? क्योंकि प्रेमी सद्दाम जो होता है वो कुछ और कह रहा था कि मैं गुलफसा से प्यार करता हूँ, मेरे साथ रहती है और मुझसे प्यार करती है और मैंने उससे काम दिलवाया था और मेरे यहाँ ही काम करती है हरदोई का। जब ये सारी बातें वो पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस वाले जो होते हैं सारे एंगल को जोड़कर 7 दिन बाद वे जांच में सारा साफ कर दें और बताएंगे कि इसमें कौन कातिल था कौन नहीं। लेकिन ये तो साफ है कि सद्दाम है, लेकिन इसमें गुलफसा शामिल है या फिर नहीं है, ये सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है जानने के लिए। गुलफसा ने अगर ये सब कुछ करवाया होगा तो वाकई में ये सब कुछ जो है शादी से भरोसा उठ जाएगा। लोग जो है शादी से डरेंगे और ऐसे ऐसे लोगों की वजह से शादी का जो पवित्र बंधन है वो भी बदनाम होता जा रहा है। शादी में रहने वाले लोग जो होते हैं 7 जन्मों के वादे करते हैं, 7 जन्म तक साथ निभाने का कसम खाते हैं, लेकिन आजकल के लोग जो हैं, आजकल की जो लड़कियां हैं वे अपने पति को मारने पर कुछ ऐसे तुली हुई है कि हर रोज़ एक ऐसी नई खबर निकल कर आती है कि आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। कभी कुछ ही निकल कर आता है तो कभी कुछ निकल कर आता है। कभी पता चलता है कि किसी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार दिया, तो कभी पता चलता है कि किसी पत्नी के बॉयफ्रेंड ने मार दिया। और यहाँ पर उनकी क्या गलती है जिनकी शादी होने वाली होती है? अगर आप चाहते हैं तो उनके घर जाइए, घर जाने के बाद उनसे बात करिए और कहिए कि जिस लड़की से आप शादी कर रहे हैं वो मुझसे प्यार करती है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, आप उनकी जान तो ना लीजिए। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।